नमस्कार बच्चों, आज हम अपना अगला टॉपिक करने जा रहे हैं पक्ष का। पक्ष क्या है, जो कितने प्रकार का है, कैसा होता है पक्ष, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पक्ष की बात करते हैं। पक्ष क्या है? पक्ष तो क्या है? क्रिया का एक पार्ट है। क्रिया के रूप में देखते हैं इसको हम। क्रिया के जिस रूप से उसके व्यापार का बोध होता है। पक्ष क्या है? क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से उसके व्यापार का बोध होता है। क्रिया के जिस रूप से उसके व्यापार का बोध होता हो उसको पक्ष कहते हैं। ठीक है, ये इसकी दो प्रकार में, दो दृष्टियों से, दो प्रकारों से देखा जाता है। ये इसकी पहले प्रकार, प्रथम दृष्टि कैसी रहती है? क्रिया की प्रक्रिया, क्रिया की जो प्रक्रिया है वो आरंभ हो चुकी है या आरंभ होने वाली है या हो चुकी है। पहले दृष्टि में क्या देखते हैं हम? जो क्रिया है या क्रिया की जो प्रक्रिया है वो आरंभ हो चुकी है या आरंभ होने वाली है, पहली दृष्टि में। अब दूसरी दृष्टि में क्या देखते हैं हम? दूसरी दृष्टि की बात करें, दूसरी दृष्टि में एक इकाई के रूप में देखते हैं इसको, एक इकाई के रूप में देखते हैं। कैसे? जिस प्रकार देखिएगा, यह कार्य क्रिया की अपूर्णता, यह कार्य क्रिया की अपूर्णता क्रिया, ठीक है। अपूर्णता क्रिया, क्रिया की आवृत्ति, क्रिया की निरंतरता और उसकी पूर्णता को प्रकट करता है। तो दूसरी दृष्टि में एक इकाई के रूप में यह कार्य क्रिया की अपूर्णता, क्रिया की आवृत्ति, क्रिया की निरंतरता और उसकी पूर्णता को प्रकट करता है। दो प्रकार से हम इसको देखते हैं भी। जो क्रिया है वो किस प्रकार से हो रही है? अपूर्ण है, आरंभ हो चुकी है, नहीं हो चुकी है, उसकी आवृत्ति किस प्रकार की है, वो है निरंतर तक चल रही है या नहीं चल रही है, इस प्रकार की चीजों को हम देखते हैं। ये सब चीजें क्या आती हैं? पक्ष के अंदर आती है। तो क्रिया का पक्ष क्या था? जिसके व्यापार का बोध हो। दो प्रकार से देखते हैं हम। तब क्रिया के प्रकार है वो देखेंगे हम। क्रिया के पक्ष के प्रकार देखिए। पहला हमारा कै में पहला देखिए, कै का पहला है आरंभ बोधक पक्ष। आरंभोधक पक्ष। यह क्रिया के आरंभ होने की सूचना मिलती है। क्या कहता है? आरंभोधक पक्ष के अंदर क्रिया के आरंभ होने की सूचना मिलती है। जहां पर क्रिया आरंभ होने जा रही है उसको क्या कहते हैं? आरंभोधक पक्ष। तो जैसे देखिएगा, अब राम पढ़ने लगा है, अब राम पढ़ने लगा है, तो क्रिया क्या है? वो आरंभ हो गई है, उसको बोलते हैं आरंभोधक पक्ष। अगला सेकंड, इसका दूसरा पार्ट है सात्यता बोधक पक्ष। सात्यता बोधक पक्ष। तो सात्यता बोधक पक्ष में क्या होता है? यह क्रिया प्रक्रिया के इस क्षण चालू होने की सूचना मिलती है, उसी क्षण चालू होने की सूचना मिलती है, उसको बोलते हैं सात्यता बोधक पक्ष। क्रिया, यहाँ क्रिया प्रक्रिया, क्रिया की जो प्रक्रिया है, जो क्रिया हो रही है उसकी जो प्रक्रिया है वो उसी क्षण चालू होने की सूचना देता है। ठीक है, जैसे सचिन कितना अच्छा खेल रहा है, मैदान में सचिन खेल रहा है, उसी क्षण उसकी क्या दे रही है? वो सूचना प्रदान कर रहा है, उसको बोलते हैं हम, ठीक, क्या बोलते हैं उसको? सात्यता बोधक पक्ष बोलते हैं। इसी प्रकार अगला तीसरा देखिए, प्रगति बोधक पक्ष। प्रगति बोधक पक्ष। प्रगति बोधक पक्ष में क्या देखिएगा? यह क्रिया की निरंतर प्रगति, क्रिया है लगातार बढ़ रही है, लगातार चल रही है, प्रगति होने की सूचना मिलती है, उसको बोलते हैं प्रगति बोधक पक्ष। तो वह है, देखो अध्यापक देखिए इसका, वह कितनी तेजी से बढ़ता चला आ रहा है, वह कितनी तेजी से बढ़ता चला आ रहा है। तो यहाँ पर क्रिया की प्रगति, निरंतरता पर हम बात करेंगे। तो निरंतर जो प्रगति हो रही है, निरंतर आगे बढ़ रहा है, कितनी तेजी से बढ़ता चला रहा है, तो इस प्रकार के वाक्य को हम क्या कहेंगे? प्रगति बोधक पक्ष कहेंगे। क्या कहें? प्रगति बोधक पक्ष। चौथा है पूर्णता बोधक पक्ष। पूर्णता बोधक पक्ष। तो पूर्णता बोधक पक्ष में
यह क्रिया की पूरी तरह समाप्त होने की सूचना मिलती है। क्रिया है पूरी तरह समाप्त हो गई है, खत्म हो गई है, उसको बोलते हैं पूर्णता बोधक पक्ष। तो पूर्ण देखिए, मैं अब बहुत पढ़ चुका हूँ, मैं अब बहुत पढ़ चुका हूँ, क्रिया क्या है, समाप्त हो गई है। तो समाप्त होने की सूचना मिलती है, इसको पूर्णता बोधक पक्ष कहते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट हमारा ख का, ये क का पार्ट था, अब ये ख का पार्ट है। दो प्रकार की, दो दृष्टियों की बात हुई थी, पहली दृष्टि, दूसरी दृष्टि। तो दूसरी में क्या पहला नित्यता बोधक, क्या आएगा, नित्यता बोधक पक्ष, नित्यता बोधक पक्ष। नित्यता बोधक पक्ष में यह क्रिया के सदा बने रहने की, क्रिया निरंतर चलती हो, सदा रहती हो, उस प्रकार के वाक्य बनते हैं, तो बोलते हैं नित्यता बोधक पक्ष। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ऐसे प्रक्रिया तो सदा बनी रहती है। जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है, घूम रही है। इसी प्रकार सूर्य पूर्व से निकलता है, सूर्य क्या है, पूर्व से निकलता है, पता है हमेशा सूर्य पूर्व से निकलता है। तो इस प्रकार की जो क्रिया है वो सदा बनी रहने की सूचना प्रदान करता है, उसको क्या कहते हैं, नित्यता बोधक पक्ष कहते हैं। अगला है अभ्यास बोधक पक्ष, अभ्यास बोधक पक्ष। तो अभ्यास बोधक पक्ष में यहाँ क्रिया की आदत, जैसा कि कोई आदत, हैबिट बन गई हो, कोई आदत बन गई हो, कोई या फिर अभ्यास, निरंतर अभ्यास हो रहा हो, वहां पर क्या होगी, हमारी अभ्यास बोधक पक्ष होता है। या तो कोई आदत बन गई हो, या फिर कोई अभ्यास से हम उस चीज को ढल गए होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राजेश रोज सुबह तड़के उठता है और घूमने जाता है। फिर राजेश रोज सुबह घूमने जाता है, ठीक है ना। अब राजेश सुबह अगर उसके क्या है, आज हैबिट बन गई है, रोज सुबह उठता है और सुबह उठने के बाद क्या करता है, वो घूमने जाता है, तो क्या बने, हैबिट आदत बन गई है उसकी। तो इस प्रकार क्या बोलते हैं, उसको अभ्यास बोधक पक्ष बोलते हैं। ये था हमारा पक्ष का चैप्टर, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा चैप्टर है, तो इसको आप अच्छी प्रकार से कर लेना, अपनी कॉपी में रीड कर लेना, और कुछ आपको इसके बारे में जो इस चीज से समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों को नमस्कार।